चर्चा हो रही है, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं डेगाना विधानसभा क्षेत्र से हूं और मेरा जिला नागौर जिला है। नागौर जिले में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है और इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी नागौर लिफ्ट योजना, नहरी पेयजल योजना लेकर के आई। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्ष होने के बाद भी अभी भी काम चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है और इसका ढंग से मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रहा है। मैं सबसे पहले तो ये ध्यान में लाना चाहता हूं मंत्री महोदय के कि हमारे इसके दो डिवीजन हैं इस योजना के। एक अधीक्षण अभियंता नागौर बैठते हैं, एक अधीक्षण अभियंता जायल बैठते हैं। एएन नागौर बैठते हैं, मेड़ता बैठते हैं, जायल बैठते हैं। डेगाना जो कि इसके करीब 200 गांव और 200 ढाणियों से अधिक में इसको पेयजल योजना ये है आपकी योजना, यहां कोई अधिकारी नहीं बैठता, जबकि एएन के 4 पद आपके रिक्त हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि डेगाना तहसील में उपखंड मुख्यालय पर एक एएन एक जेईन बैठे, भेरुंदा तहसील में एक एएन एक जेईन बैठे और सांजू तहसील में एक एएन एक जेईन बैठे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एलएनटी द्वारा 108 ग्रामों के पानी की जो पाइपलाइनें बिछानी थी वो पूरा कर लिया गया है और काम पूरा करने के बाद में इन गांवों के जो संचालन और रखरखाव का जो कार्य था वो VWS कमेटी को दे दिया गया, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कमेटी का ना तो कोई वजूद है, ये कागजों में है कमेटी। इसके लिए आप ध्यान दें और ये ग्राम पंचायत को दें ताकि इसका रखरखाव संधारण ठीक तरीके से हो सके और इसको वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध करवाएं। और ये पंचायत राज के द्वारा जो इसका फंड आता है आप नियमित रूप से अगर देंगे तभी ये मेंटेन होगा, वरना ये इसमें कुछ भी नहीं होगा। एक मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी जल मित्रों की भर्ती की जा रही है पंचायत राज के द्वारा और इसका उद्देश्य यही है कि गांव में जो भी रखरखाव होए, पीएचडी के जो भी योजना है उसके रखरखाव के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन जल मित्रों को इनको भी तो ये रोका जाए और इसके लिए उपखंड स्तर पर कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि उसमें विधायक भी उसका सदस्य हो, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और विभाग का एएन भी उसका सदस्य हो ताकि ढंग से ये चले और योग्य हमारे जल मित्र इसमें चयन हम करें ताकि वो ढंग से इसका रखरखाव करें। इसके अलावा एलएनटी द्वारा जो कार्य किया गया वो जगह जगह गाँव में सड़कों को खोद दिया गया और खोदने के बाद में उनको ठीक नहीं कराया। तो मंत्री जी आप इसको भी आप देखें। एक मेरा मंत्री जी से यह आग्रह है कि मंत्री जी जल जीवन मिशन के तहत डेगाना, जायल एवं नागौर विधानसभा क्षेत्र की 123 ढाणियों में रेट्रो फिटिंग का कार्य बार बार निविदा स्तर तक जा चुका है किंतु अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस कारण से मेरे डेगाना विधानसभा क्षेत्र की 94 ढाणियों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसे मंत्री जी देखें। एक माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी ये उच्च जलाशय बनाते हैं 50 केएल का, 100 का और 150 का, तो मेरा आपसे आग्रह है कि 100 केएल का ही बनाए हमारे क्षेत्र में ताकि वो ढाणियां भी उनसे जुड़ जाए। एक मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि NH 58 पर रोड क्रॉसिंग के कारण के 3 मामले वर्षों से पेंडिंग चल रहे हैं। इसके कारण से बूटाटी, चकढाणी और रैंड ग्राम के आधे हिस्सों को नहरी पानी पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए आप अधीक्षण अभियंता को व्यक्तिगत रूप से पाबंद करें कि वो इसमें रुचि लेकर के इसको कार्य को शीघ्र पूरा कराए। अब मेरी ये भी मांग है कि अभी 100 ढाणियों और गांवों में काम चल रहा है पानी का, तो पानी की समस्या को देखते हुए 3 फेज के 25 ट्यूबवेल, 50 हैंडपंप और 25 सोलर सिंगल फेज बोरवेल स्वीकृत करें। और मेरा यह भी आपसे आग्रह है कि जो सोलर सिंगल फेज के बोरवेल हैं वो ज्यादा से ज्यादा दें ताकि उसका बिल भी नहीं आए और विभाग को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अंत में मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप शीघ्र नागौर जिले के विधायकों की एक बैठक जरूर इसमें बुलाएं क्योंकि इसमें ना तो इसको ढंग से मॉनिटरिंग हो पा रहा है और उसमें डेगाना विधानसभा, जायल विधानसभा और मेड़ता विधानसभा के विधायकों को आप बुलाएं और जब आप बुलाएं तो इसमें अधिकारियों के साथ साथ जो इसके संवेदक हैं उनके प्रतिनिधि को भी बुलाएं ताकि आमने सामने बैठ करके काम हो और जल्दी से जल्दी इसका काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।